भरत जी ने भगवान के चरणों में लेट के प्रणाम किया। भगवान झुक करके भरत जी को उठाए। उठा करके भगवान ने देखा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जनक जी, सुनैना जी, महाराज वशिष्ठ, पूरे अवधवासी, पूरी सेना सब आज सजनों भरत जी के साथ सब चित्रकूट पहुंच गई है। राम जी की दृष्टि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा पर पड़ी तो सबसे पहले राम जी दौड़े। दौड़ करके राम जी गए, कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम नहीं किया राम जी ने, महाराज जनक के चरणों में प्रणाम नहीं किया, सीता की मां सुनैना के चरणों में राम जी ने प्रणाम नहीं किया। राम जी जब दौड़ करके गए तो सबसे पहला प्रणाम राम जी ने किससे किया कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, सरल सुभाय भगति मति भेई। याद रखना सबसे पहले राम जी ने कैकेयी को जाकर गले लगाया है। अब जरा विचार, कैकेयी वो है जिसने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा है, परंतु राम जी ने पहला प्रणाम कैकेयी से क्यों किया जानते हो? सबसे ज्यादा प्रेम भगवान संसार सागर में किसी से करते थे तो माता कैकेयी से करते थे। कैकेयी अगर किसी से प्रेम करती थी तो अपने पुत्र भरत से नहीं, भगवान राम से प्रेम करती थी। लोग कहते कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग करके राम जी के साथ बहुत गलत किया, परंतु राम जी को कभी ये नहीं लगा कैकेयी माँ ने मेरे साथ गलत किया है। क्यों? क्योंकि राम जी ने भेंट करके कैकेयी के कान में कहा, माँ आपने इतना बड़ा त्याग किया। कौशल्या जी ने तो अयोध्या के राम को जन्म दिया था, लेकिन आपने 14 वर्ष का वनवास मान करके जगत के राम को जन्म दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर आप 14 वर्ष के लिए वनवास न मांगती तो पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना न होती और राम जी को पूरी दुनिया के लोग जानते ना। एक कथा आती सज्जनों की, एक बार भगवान राम को गोद में बैठा कर कैकेयी भोजन करा रहे थे तो भगवान राम ने कहा, कैकेयी माँ एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम तो पुत्रों में किसको करती हो? भरत से? कैकेयी ने कहा, भरत से 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा अधिक प्रेम राम में तुमसे करती हूँ। राम जी जब से जन्म लिए थे कौशल्या की गोद में न कभी बैठ के राम जी ने भोजन किया, न कौशल्या के भवन में कभी राम जी ने शयन किया। राम जी का भोजन और शयन ये दोनों कैकेयी के ही घर में होता था। कैकेयी अपने हाथ से ही राम को भोजन कराती थी। कैकेयी ने गोद में लेकर के राम से कहा, राम मैं सबसे ज्यादा प्रेम इस संसार में करती केवल तुमसे करती हूँ, तो माँ मेरे लिए क्या कुछ त्याग नहीं कर सकती? मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा वरदान? जो मैं वरदान मांगूंगा आप पूरा कर दोगी? कैकेयी ने कहा, जो आप मांगी मैं वरदान दे दूंगा, लेकिन माँ याद रखना वो वरदान आप पूरा करोगी ना तो पूरी दुनिया में कोई भी पिता अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा। कौन ऐसा वरदान है राघव? भगवान राम ने कहा, वरदान बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि आप तैयार हो? राम तुम्हारे लिए पूरी दुनिया क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरा नाम न ले, मेरा नाम कोई पिता अपने पुत्री का न रखे, मैं इतना बड़ा उपहास भी सह लूंगी, परंतु राम तुम्हारे लिए जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा, मां एक बात और है, पूरा विश्व तुम्हें कलंकित करेगा, इतने बड़े कलंक को क्या राम जी के लिए सह पाओगे? कैकेयी ने कहा, राम बताओ तुम्हारे लिए मैं कलंक को सह लूंगी। यही नहीं, उस वरदान को पूरा करने में हो सकता है मां तुम्हारी मांग का सिंदूर मिट जाए, तुम्हें विधवा बनना पड़े। क्या बताओ, राम जी के लिए तुम विधवा बनने के लिए तैयार हो? कैकेयी ने कुछ देर तक मौन रहा। राम कौन ऐसा वरदान है, पहले बताओ तो। कहा, वरदान बाद बताऊंगा, पहले मुझे वचन दो। राम जी के प्रेम में पागल होकर के कैकेयी ने कहा, मैं विधवा हो जाऊंगी वो भी मैं सह लूंगी उतने बड़े दुख को, परंतु राम तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, बताओ क्या है? तब भगवान राम ने वरदान मांगा था कैकेयी से कि जिस समय अयोध्या का सम्राट बनो तो आपकी जिम्मेदारी में 14 वर्ष के लिए जंगल का वनवास मांग लेना,
तब से कैकेयी ने वचन दिया था और यही सोचती थी कब वो समय आवे कि राम जी के दिए गए वचनों का पालन किया जा सके। याद रखना, कैकेयी ही दुनिया की एक ऐसी माँ है जितने अपने जीवन पर इतना बड़ा कलंक लेकर के राम जी की सुयश को पूरे संसार में नहीं ब्रह्मांड में फैला दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान